हेलो एवरीवन। जियोपॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशन में कुछ ऐसे इवेंट्स हैं जो होंगे तो लाजमी, बट होंगे कब एग्जैक्टली किसी को नहीं पता रहता। कुछ ऐसा ही चाइना के साथ है विद रिस्पेक्ट टू ताइवान। चाइना ताइवान पर अटैक तो करेगा, बट करेगा कब एग्जैक्टली नहीं पता। बट रिसेंटली कुछ ऐसे डेवलपमेंट सामने आए हैं जो इस चीज की पॉसिबिलिटीज को बढ़ा दिए हैं कि अब चाइना ताइवान पर अटैक कर सकता है। दोस्तों आइए समझने की कोशिश करते हैं इन सारे डेवलपमेंट्स को, बट इसके साथ ये भी समझना है कि इसका क्या इम्प्लीकेशन रहेगा क्वाड कंट्रीज जैसे कि इंडिया, स्पेसिफिकली जापान, यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया को। But before starting this lecture, I welcome you to Sri Ram's IS, an institute serving the nation since 1985. And if you have not subscribed this channel so far, do subscribe and press the bell icon for more engaging and informative lectures regarding world affairs. और दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा, मत भूलिएगा, क्योंकि ये सारे लेक्चर्स हम आपके लिए लेकर आते हैं। दोस्तों अगर हम रीसेंट अपडेट्स की माने तो चाइना ताइवान को इन्वेड कर सकता है। इसकी पॉसिबिलिटीज काफ़ी बढ़ सी गई है और इस डेवलपमेंट की वजह से जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस भी बदल सकते हैं, बिकॉज चाइनीज मिलिट्री इज टुडे कंडक्टिंग मिलिट्री ड्रिल्स ऑन सी सराउंडिंग ताइवान। टुडे नंबर्स ऑफ मिसाइल्स आर बीइंग टेस्टेड एंड इवन चाइनीज फाइटर जेट्स आर इंट्रूडिंग ऑल अराउंड द ताइवान एयर स्पेस। तो इस वजह से सिचुएशंस काफ़ी आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहा है इन around the South China Sea and specifically ताइवान में। Now you must think, क्यों आखिर चाइना ताइवान पर अटैक करके उसे इन्वेड करना चाहता है? एक्चुअली चाइना ये मानता है कि ताइवान एज एन इंडिपेंडेंट नेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता है, क्योंकि वो चाइना का इंटरनल पार्ट है। और इसलिए चाइना का स्टैंस यहां क्लियर रहता है कि या तो आप शांति से रीयूनिफाई हो जाओ या फिर हम फोर्सफुली से इन्वेड करके अपना हिस्सा बना लेंगे। और दोस्तों चाइना यहां यूएसए का इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। वैसे सिर्फ चाइना ही नहीं बल्कि कोई भी ऐसी कंट्री जो ताइवान को एज एन इंडिपेंडेंट नेशन मानता हो उसे चाइना पसंद नहीं करता। और एक बार को तो सी जिनपिंग ने डायरेक्ट धमकी दे डाली थी यूएसए को कि दोज हु प्ले विथ फायर विल पेरिश बाय इट। मतलब अगर आप आग से खेलने की कोशिश करोगे तो उसमें जल कर रह जाओगे। नाउ इट इज होप्ड दैट यूएसए विल बी क्लियर आइड अबाउट इट। तो इस तरह की चीजें यहां पर सी जिनपिंग के द्वारा कहा गया था। मतलब चाइना ने इनडायरेक्टली इस चीज को खुले अल्फाज में कहा था यूएसए को कि देखो हमारा जो स्टैंड है विथ रेस्पेक्ट टू वन चाइना पॉलिसी, आप उसकी रिस्पेक्ट करो। स्पेसिफिकली विथ रेस्पेक्ट टू ऑल वेस्ट, पूरे वेस्ट को रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि चाइना और ताइवान ये अपना उनका एक इंटरनल मैटर है। लेकिन इन सारे धमकियों के बावजूद यूएसए की रिप्रेजेंटेटिव नैन्सी पेलोसी ताइवान विजिट करने चली जाती हैं और बड़े धूमधाम से उनका स्वागत किया जाता है ताइवान में, जिस पर चाइना की गवर्नमेंट बौखला जाती है, गुस्से में आ जाती है। और इसके बाद ताइवान और यूएसए को डायरेक्टली यहां कहा जाता है चाइना के द्वारा कि आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। दोस्तों वैसे तो चाइना और ताइवान की हिस्ट्री काफी पुरानी रही है, बट हम इसे 1950s के बाद से बेहतर समझ सकते हैं। एक तरफ चाइना था जो माओ जेडोंग के इन्फ्लुएंस में एक कम्युनिस्ट नेशन बन चुका था, दूसरी तरफ ताइवान जो एंटी कम्युनिस्ट थे। ज़्यादातर करके वहाँ पर हमें आगे डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स देखने को नज़र आते हैं। और ख़ास करके कोल्ड वॉर के सिचुएशन में जब हम देखते हैं तो उस वजह से यूएस और यूनाइटेड नेशन ने एक्चुअली जो मेन लैंड चाइना है उसे एक्चुअल चाइना नहीं माना था, बल्कि ताइवान को एक्चुअल चाइना मानते थे। हालांकि इसके बाद 1970s के वक्त में इस पर काफ़ी डिबेट्स होने लगे कि मेन लैंड चाइना में मेन पॉपुलेशन रहता है चाइनीज़ लोगों का, आप उसे ही एक्चुअल चाइना अगर रिकॉग्नाइज नहीं करके एक छोटे से आइलैंड को अगर आप चाइना मानोगे तो ये ठीक नहीं है। तो इस वजह से हम देखते हैं कि बाय 1970s क्या होता है कि मेन लैंड चाइना को ऑफिशियली चाइना रिकॉग्नाइज किया जाता है पहली बार यूनाइटेड नेशन के द्वारा। हालांकि बाद में जब चाइना डेन जाओपिंग के नेतृत्व में आता है तब यूएस ऑफिशियली अपनी डिप्लोमेटिक रिलेशन को स्टार्ट करता है मेनलैंड चाइना के साथ में। लेकिन देखो दूसरी तरफ जब हम ताइवान को देखते हैं तो ताइवान की हिस्ट्री बिल्कुल ही अलग है एक्चुअली चाइना के रिस्पेक्ट में जब हम बात करते हैं आफ्टर 1950s। क्योंकि एक तरफ तो जो मेनलैंड चाइना है आज के वक्त में वो कम्युनिस्ट रिजिम की तरफ चला गया, वहाँ पे कम्युनिस्ट रिफॉर्म्स आए। लेकिन दूसरी तरफ हम जब ताइवान को देखते हैं तो वहाँ पर बड़े स्केल पर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स आए, राइट। वहाँ पर डेमोक्रेसी आज एग्जिस्ट करता है
विद रिस्पेक्ट टू जब हम चाइना देखते हैं, क्योंकि चाइना में आज भी लोगों के पास में राइट्स नहीं है, फ्रीडम नहीं है। दूसरी तरफ ताइवान में देखो, वहां की मीडिया फ्री है, यहाँ इवन जो वहां पर रिजीम चल रहा है वो पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक रिजीम चल रहा है, प्रॉपर इलेक्शंस होते हैं, राइट। और अभी कुछ दिनों पहले ना जो बाइडेन का एक स्टेटमेंट सामने आया था कि हम वन चाइना पॉलिसी पर बिलीव रखते हैं, हम ये मानते हैं कि एक ही चाइनीज गवर्नमेंट है। लेकिन इसके साथ ये भी है कि अगर चाइना इस चीज की कोशिश करे कि वो ताइवान को मिलिट्री एक्शन के माध्यम से या फिर किसी तरह के एग्रेशन के माध्यम से अगर ताइवान पर इन्वेड करने की कोशिश करेगा तो हम उसे रोकने की कोशिश करेंगे, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हालांकि इसके बाद चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से जवाब आता है इसका, और वो कहते हैं कि देखो बाइडेन, हमारे इंटरनल मैटर से आप दूर रहो। हालांकि जब हम यहां पे यूएस का ओवरऑल स्टैंड को देखते हैं ना, तो ये काफी कंफ्यूजिंग है। क्यों कंफ्यूजिंग है मैं आपको समझाता हूं। एक तरफ तो वो ऑफिशियली ये मानता है कि वन चाइना है और वो पीसफुल रीयूनिफिकेशन को मानता है, एक्सेप्ट भी करता है, लेकिन दूसरी तरफ इस चीज को भी कहता है कि अगर ताइवान पर डायरेक्ट अटैक करेगा अगर चाइना, तो उस चीज को हम रोकेंगे, उसे हम होने नहीं देंगे। और देखो इनडायरेक्टली अनऑफिशियली ना ताइवान के साथ में रिलेशन यूएस बनाकर रखता है, एंड इवन इस चीज को भी कहता है कि ताइवान को जो कुछ भी लगेगा, फॉर एग्जाम्पल वेपन्स और इस तरह की सपोर्ट जो भी लगेंगे, तो हम वो ताइवान को प्रोवाइड करते रहेंगे, हम अपने वेपन्स बेचते रहेंगे ताइवान को, ताकि वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके चाइनीज एग्रेशन के खिलाफ। तो इस तरह का स्टैंस रहता है। और दूसरी तरफ देखो यूएसए चाइना को मतलब इवन ये भी कहता है कि ठीक है एक ही चाइनीज गवर्नमेंट है, हम एक चाइना पे मानते हैं। तो ये काफी कंफ्यूजिंग स्टैंस रहता है और काफी सिंपल सा स्टैंस रहता है यूएस का यहाँ पर। और देखो चाइना आज इस चीज को बखूबी जानता है कि जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस आज के वक्त में देखने को मिल रहे हैं, चाहे बात रशिया यूक्रेन का हो, चाहे इजराइल एंड आप मिडिल ईस्ट में क्राइसिस ले लो, तो वहां पर भी एक तरह का काफी आप समझ लो कि हॉस्टाइल सिचुएशन है। तो आज पूरी दुनिया ना इन दो इवेंट के ऊपर में ज्यादा फोकस कर रही है, और इस बीच में चाइना के पास में एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि वो इस तरह का एफर्ट्स कर सकता है, वो ताइवान पर प्रेशर डाल सकता है। और दूसरी तरफ देखो, अगर हम यहां पर किसी भी तरह का इंडिया फॉर एग्जांपल अगर स्टैंड लेने की कोशिश करते हैं, तो ये कोई बड़ा बात नहीं होगा कि कल को वो वापस यहां पर बॉर्डर डिस्प्यूट स्टार्ट कर देगा अरुणाचल प्रदेश के पास में या फिर लद्दाख के आसपास में। तो चाइना इस चीज को भली बात ही जानता है। एंड इवन लगभग आप ऐसा समझ लो कि चाइना जिस कंट्री के साथ में बॉर्डर शेयर करता है वहां पर उनके ओवरऑल बाउंड्री डिस्प्यूट्स हैं। तो चाइना इस चीज को आप समझ लो कि इस ओवरऑल ताइवान के जो इश्यूज है उसको ढकने के लिए इस्तेमाल करता है कई बार, राइट। तो चाइना काफी होशियारी से इस चीज को आज समझ रहा है, आज के जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस को समझ रहा है और उसी हिसाब से एक्ट कर रहा है। और अभी देखो ऐसा डेवलपमेंट सामने आया है कि ताइवान एक बहुत बड़े लेवल पे, बहुत बड़े अमाउंट पे करीब 1000 स्ट्रिंगर मिसाइल्स यूएस से खरीदेगा, क्योंकि बढ़ते हुए चाइनीज मिलिट्री थ्रेट्स को समझते हुए। तो ताइवान टू परचेज ओवर 1000 स्ट्रिंगर मिसाइल्स फ्रॉम यूएस। तो मैंने जैसे कहा ना कि हो सकता है, देखो यूएस इसे एक अपॉर्चुनिटी ही देखता है, जाहिर सी बात है यूएस के लिए क्लियर है, क्योंकि जहां जहां टेंशंस हो रहे हैं वहां पे यूएस का इन्वॉल्वमेंट आपको इनडायरेक्टली जरूर देखने को मिलेगा। खास करके यूएस वहां पर अपने वेपन्स को, अपने आर्म्स को बेचने की कोशिश करता है। तो ये काफी ज्यादा क्लियर है। तो काफी बड़े लेवल पे यहां पर ओवरऑल ताइवान बहुत कुछ परचेस करने जा रहा है, स्पेसिफिकली अपने आप को सेफ गार्ड करने के लिए। तो आने वाले सिचुएशंस में बहुत सारे डेवलपमेंट्स आने वाले हैं। जो भी अपडेट्स आएगा विल डेफिनेटली कम अप विद अ वीडियो, एंड आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इसके साथ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नाउ एट लास्ट दोस्तों, अगर आप यूपीएससी 2025 या 2026 इवन अगर आप किसी स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो उस केस में अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छे क्वालिटी लेक्चर्स चाहिए, तो बिल्कुल श्री राम्स आईएएस चैनल में आपको इस तरह के अच्छे लेक्चर्स और इवन पूरे कंप्लीट कोर्सेज मिलेंगे। आप हमारे जो नए इनिशिएटिव है, खास करके प्रज्ञा मैम रिसेंटली इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड काफी अच्छे लेक्चर्स लेकर आ रही हैं, तो आप उस कोर्सेज के साथ में जुड़ सकते हैं। हर दिन शाम 4 बजे आपको इस तरह के लेक्चर्स मिल जाते हैं लाइव, तो आप बिल्कुल जुड़िए। श्री राम आईएएस के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड विद दैट मे गॉड ब्लेस यू ऑल।